हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं कि हमने प्रश्नावली 4E तक कंप्लीट करवा दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4F। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 4F का पहला सवाल देखिए। प्रश्नावली 4F के बहुविकल्पीय प्रश्न जितने हैं सारे आज इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न का इसमें देखिए पहला सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है। निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है। ये चारों समीकरण हमने लिख दिया हुआ है, चारों ऑप्शन हमने लिख दिया है। अब बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, किस समीकरण का मूल 2 है, ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण पर चेक करते हैं, ठीक है। तो लिखो ए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। तो कैसे चेक करेंगे कि इस समीकरण का मूल 2 है कि नहीं। एक काम करेंगे, x के स्थान पर हम 2 रख देंगे। अगर 0 आ जाएगा इसका मान, मतलब 0 इधर है ना, 0 के यदि बराबर मान आ जाएगा अर्थात 0 आएगा तभी 0 के बराबर होगा, तब हम कहेंगे कि इस समीकरण का मूल 2 है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो चेक करते हैं, देखिए लिखो x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, लिखो x बराबर 2 से, तो जहां x है वहां 2 रखेंगे, स्क्वायर इसका करो, माइनस 4x के स्थान पर 2 रखो, प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, माइनस 4 दूनी 8 होगा, प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए पहले जो प्लस प्लस में है उसको जोड़ लो, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 होगा, माइनस 8 बराबर 0। 9 में से 8 घटाएंगे 1 बचेगा। अब देखिए 1 0 के बराबर है, नहीं है, अतः ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगी, ये सही नहीं होगा, मतलब इस समीकरण का मूल 2 नहीं होगा। अब बी पर चेक कर लेते हैं, चलिए बी पर चेक कर लीजिए। समीकरण क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ भी x के स्थान पर 2 रखेंगे, ठीक है, जहां x है वहां 2 रखो, इसका स्क्वायर कर लो, हाँ प्लस 3 x के स्थान पे 2 माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। जब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 3 दूनी 6 होगा, माइनस 12 बराबर 0। अब 6 में 4 जोड़ लो, दोनों प्लस है ना, प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 माइनस 12 बराबर 0। देखिए धर्ण मिलकर घटेगा, तो 10 में से जब 12 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः यह समीकरण भी सही नहीं, मतलब इस समीकरण का मूल भी 2 नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब सी पर चेक कर लेते हैं। देखिए सी का सबसे पहले जो समीकरण दिया है उसको लिखेंगे। समीकरण है 2x की घात 2 माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ भी x के स्थान पर 2 रखेंगे, ठीक है, x बराबर 2 से, तो 2 जहाँ x है वहाँ 2 रखो, इसकी घात 2 है, 2 लगाओ, माइनस 7 गुणे x के स्थान पे 2 रखेंगे, प्लस 6 बराबर 0। 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, माइनस 7 दूनी 14 और प्लस 6 बराबर 0। 2 चौको 8 माइनस 14 बराबर, हाँ, प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। पहले जो प्लस प्लस में उसको ऐड कर लेंगे, 6 में 8 जोड़ेंगे 14 होगा, और 14 माइनस 14, 14 में से 14 घटाएंगे तो 0 ही आएगा, मतलब दोनों पक्ष यहाँ पर समान हो गया, ठीक है। जब दोनों पक्ष समान हो गया तो इस समीकरण का मूल 2 है, फिक्स हो गया, ठीक है। लिखो अतः विकल्प, इसमें कौन सा विकल्प सही है, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। देखो अतः विकल्प सी सही है, ठीक है, सही है आंसर। तो प्यारे बच्चों इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे का सवाल बताएं। तो दूसरा सवाल देखिए, इसमें कह रहा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस √2, हाँ √5x प्लस 1 बराबर 0 में है, मतलब इसमें किस प्रकार का मूल है। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है इसमें ए वाला, 2 अलग वास्तविक मूल, और बी वाला है 2 समान वास्तविक मूल, और सी ऑप्शन में दिया है कोई वास्तविक मूल नहीं, और डी में दिया है 2 से अधिक वास्तविक मूल। प्यारे बच्चों पहले इसे हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि इसमें किस प्रकार का मूल है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो द्विघात समीकरण लिखा है इसकी तुलना कर लो, ठीक है। लिखो ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो देखिए ए का मान क्या होगा 2 होगा। तुलना करना तो तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो ना, कैसे तुलना करते हैं। देखिए ए का मान 2 हो जाएगा और बी का मान हो जाएगा कितना -√5 और सी का मान हो जाएगा 1। ठीक है, तब विविक्त कर निकालेंगे, मतलब डी बराबर, विविक्त कर का प्रतीक क्या होता है डी होता है ना, डी बराबर b² - 4ac। ठीक है, b का मान रख दो -√5, इसका स्क्वायर कर लो -4a। देखिए a का मान रखो 2 और c का मान रखो 1। ठीक है, अब देखिए जब इसका वर्ग करेंगे तो ऋण ऋण का गुणाधन और √5 गुणे √5 जब करेंगे तो 5 ही तो आएगा। ठीक है, अब आगे देखो गुणा कर लो, धन का गुणा ऋण, 4 दूनी 8 एकम 8। अब ये धन मिलकर घटेगा, 5 में से 8 घटाएंगे तो -3 बचेगा। बताइए ये माइनस में आया, जब माइनस में आता है तो मूल कैसा होता है काल्पनिक होता है, मतलब मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो है, हाँ लिखो, चूंकि d का मान 0 से क्या है, जब माइनस में 0 छोटा है, इसलिए मूल काल्पनिक नहीं है। तो कैसा है, जब काल्पनिक नहीं है तो इसका कोई अस्तित्व तो नहीं होगा, जब कोई अस्तित्व तो नहीं है तो वास्तविक भी नहीं होगा। ठीक है, लिखो, इसलिए मूल वास्तविक नहीं है, ऐसा लिख दो, इसलिए मूल वास्तविक नहीं है। तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं। कौन सा विकल्प सही होगा, हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो, अतः विकल्प सी सही है, आंसर। तो तीसरा सवाल देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूलों का योग 3 है। इस देखिए निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूलों का योग 3 है। तो चारों समीकरण हमने लिख दिया है, अब इसमें से बताना है कि कौन सा समीकरण सही, मतलब कौन सा विकल्प सही है। 4 ऑप्शन है। ठीक है, तीसरे सवाल के चारों ऑप्शन हमने लिख दिया है। ठीक है, ताकि समझाने में आसानी रहे। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। अब देखिए, तो इसमें जो है ए, बी और सी, डी। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, तो किस समीकरण के मूलों का योग 3 है, कैसे पता करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखिए मूलों के योगफल का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लो। मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, जब दो मूल दिए हो तो मूलों के द्विघात समीकरण में मूलों के योगफल का फार्मूला होता है, देखिए -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये फार्मूला होता है। ये सूत्र हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो पिछले जो वीडियो उनको जाकर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है। ठीक है, तो ए पर हम चेक कर लेते हैं। ए समीकरण क्या है, 2x² - 3x + 6 बराबर 0। यहाँ लिखो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो देखिए -x का गुणांक क्या है, -3 है, -3 लिखो, बटे x² का गुणांक क्या है 2 है, 2 लिख दो, ऋण ऋण का गुणाधन 3 बटा 2। मतलब समीकरण 1 जो दिया है इसके मूलों का हमने योगफल निकाला, उसका योगफल कितना आया 3/2, अर्थात 3 नहीं प्राप्त हुआ, मतलब 3 नहीं प्राप्त हुआ ना इसके मूलों का योग। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, पहला वाला सही नहीं है, गलत है। ठीक है, अब बी पर हम चेक कर लेते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं, यहीं पर हम बी पर भी चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, बी पर चेक कर लेते हैं, चलिए यहाँ लिखेंगे बी, समीकरण बी
क्या लिखा है, -x² प्लस 3x माइनस 3 बराबर का 0। इसके भी मूलों का योगफल निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है, -x का गुणांक, देखो इसमें x का गुणांक क्या है, 3 है ना, 3 लिख लो बटे, ठीक है, बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, यहाँ कोई गुणांक ना दिख रहा हो तो वहां पर एक तो होता ही है, आगे माइनस है तो -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/1 लिखो या केवल 3 लिखो। तो देखिए इस समीकरण के मूलों का जब हमने योग निकाला तो योगफल कितना प्राप्त हुआ, 3। अतः कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है, मतलब विकल्प बी में जो समीकरण दिया है उसके मूलों का योगफल 3 है, ठीक है। लिखो अतः, ये आंसर होगा, ठीक है, लिखो अतः विकल्प बी सही है, बी सही है आंसर। प्यारे बच्चों इसे नोट कर लो, उसके बाद अगला सवाल होता है। तो प्यारे बच्चों चौथा सवाल देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस समीकरण के दो अलग अलग मूल हैं, ठीक है। तो ये चारों समीकरण मतलब जो ऑप्शन है चारों ये हमने लिख दिया है बोर्ड पर, ठीक है। तो चारों ऑप्शन देख लो, इसमें से बताना है कि किस समीकरण का दो अलग अलग मूल है। चेक करिए, पहले हम ए वाले पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन ए चेक करो सही है कि नहीं है, ठीक है। क्या लिखा है समीकरण, 5x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर का 0, ठीक है। एक काम करो इसमें, एक काम इसमें ये करो, हाँ इसका कर लो 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 और ये -3। एक काम करो इसमें बताना है किसका दो अलग अलग मूल है, नहीं देखिए 5 एकम 5 होगा और इसमें ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर, हाँ गुणनखंड कर लेंगे ना इसका, 5 एकम 5, ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 5 आए प्लस में, और जोड़ने पर, हाँ चूंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, जोड़ने पर 3 आए, जोड़ने पर 3 आए और गुणा करने पर 5 आए। तो ऐसी कोई संख्या है, ऐसी कोई संख्या तो दिख नहीं रही है, कोई संख्या नहीं है ना। तो एक काम करेंगे, श्रीधराचार्य विधि से इसके मूलों को निकालेंगे, ठीक है। तो श्रीधराचार्य विधि से मूल को निकालो। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, तुलना करेंगे। लिखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a बराबर 5 होगा और b का मान -3 होगा और c का मान 1 होगा, ठीक है। लिखेंगे तब श्रीधराचार्य के सूत्र से, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a, मान रख दो, ठीक है। -b है ना, b का मान रखो क्या है, -3 है, यहाँ -3 रखो, प्लस माइनस √b का मान -3 स्क्वायर कर लो -4ac अपान 2a, a का मान रखो, a का मान क्या है, ये 5 है ना, चलो 5 रख दो। x बराबर देखो ऋण ऋण का गुणाधन 3 प्लस माइनस 3 का ऋण 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिक का 9 आएगा -4ac, a का भी मान रख दो ना, यहाँ पे a का मान क्या है 5 है और c का मान 1 है, 4 पंचे 20 एकम 20 होगा, यहाँ बटे 2 पंचे 10। x बराबर 3 प्लस माइनस घर मिलकर घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस में कितना बचेगा 11 बटे 10, ठीक है। तो इस समीकरण का जो मूल है, जो दो मूल है वो समान है, समान नहीं है, क्योंकि एक बार जब प्लस चिन्ह लेंगे तो 3 प्लस -11 बटे 10 होगा, अगर जब माइनस का चिन्ह लेंगे तो 3 माइनस -11 बटे 10 होगा। इसलिए इस समीकरण का मूल जो है, देखिए दो अलग अलग मूल हैं,
तो इसमें देखिए x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस a 11/10, ठीक है। इसमें देखिए दो अलग अलग मूल जो है, देखिए एक तो प्लस चिन्ह लेने पर होगा, लिखो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, एक प्लस चिन्ह लेने पर होगा 3 प्लस रूट माइनस 11/10, और एक होगा माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3 माइनस, हाँ रूट का माइनस 11/10, ठीक है। देखिए इसमें दो अलग अलग मूल है, तो लेकिन इसमें देखिए रूट के अंदर माइनस लगा है ना, जब रूट के अंदर माइनस लगा है तो ये मान्य नहीं होगा, ये मान्य नहीं होगा, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगी, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, असत्य, मतलब विकल्प ए असत्य है, सही नहीं है, ठीक है। चलिए अब विकल्प बी को हम चेक कर लेते हैं, जो बी में समीकरण दिया गया है, ठीक है, उस पर हम चेक कर लेते हैं। तो चलिए बी वाला समीकरण क्या है, बी वाले से चेक करेंगे तो क्या दिया है, बी समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, ठीक है, -5 बराबर 0। तो इसका गुणनखंड करो पहले, 5 है ना, ऐसी संख्या ज्ञात करो गुणा करने पर 5 है, चूंकि हम माइनस से घटाने पर 1, तो ऐसी कोई संख्या है, ऐसी कोई संख्या तो है नहीं ना। तो एक काम करो, इसे भी श्रीधराचार्य के सूत्र से हल करो, तो इसकी पहले तुलना कर लो, जब तुलना करेंगे तो ए का मान क्या होगा, 1 होगा, बी का मान भी 1 होगा, और सी का मान माइनस का 5 होगा, ठीक है। तब सूत्र से इस किससे तुलना करने पर ए आया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से जब तुलना करेंगे तो ए का मान 1 होगा, बी का मान 1 होगा और सी का मान -5। तब उस सूत्र से श्रीधराचार्य का सूत्र लगा दो, क्या होता है सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक है। x बराबर देखिए माइनस बी का मान रख दो, बी का मान 1 है, 1 रखो, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए का मान क्या है 1 है, और सी का मान -5 है, ठीक है, बटे 2a, ए का मान 1, x बराबर -1 प्लस माइनस 1 का वर्ग करेंगे, 1 आएगा, ऋण ऋण का गुणाधन, 4 एकम 4 पंचे 20, बटे 2 एकम 2, x बराबर -1 प्लस माइनस 20 1 21 होगा, रूट 21/2, ठीक है। इस समीकरण के दो अलग अलग मूल हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें रूट के अंदर माइनस तो है नहीं, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो अलग अलग मूल हो जाएगा। देखो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x का एक मान क्या प्राप्त होगा, देखो -1 प्लस, यहाँ प्लस लिखेंगे ना, फिर रूट 21/2, ठीक है। एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, देखो माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर -1, यहाँ क्या लिखेंगे, फिर माइनस चिन्ह लिखेंगे, माइनस रूट 21/2, ठीक है। इस समीकरण के, इस द्विघात समीकरण के दो अलग अलग मूल प्राप्त हो गए, अतः ये विकल्प हो जाएगा सही, ठीक है। कह रहा था निम्नलिखित में से किस समीकरण के दो अलग अलग मूल हैं, तो ये जो समीकरण है इसके दो अलग अलग मूल हैं, तो आगे सी और डी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही वाला जब सही हो गया तो इसी पर टिक लगा देना, ठीक है। देखो अतः विकल्प बी सही है, ठीक है, अतः विकल्प बी सही है आंसर। तो पांचवा सवाल है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये चारों विकल्प हमने लिख दिया है, ठीक है, बोर्ड पर, तो देख लीजिए इसमें बताना है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये वाला द्विघात समीकरण तो है ही, ठीक है, घात 2 है इसमें, और इसे जब सॉल्व करेंगे घात 2 ही रहेगी, ये भी है,
ये भी द्विघात समीकरण है। ये जो है एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो 2x² हो जाएगा जब जुड़ेगा, तो ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। और इस पर थोड़ा संदेह हो रहा है, ये शायद नहीं होगा, चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसे। सी वाला क्या लिखा है, √2x प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस x² बराबर 3x² माइनस 5x। यहाँ प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दो, तो √2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस √3 का वर्ग प्लस 2ab मतलब 2 गुणे √2x गुणे √3 प्लस x² बराबर 3x² माइनस 5x। इसका वर्ग करेंगे √2 का 2 आएगा, x का वर्ग करेंगे x² होगा, प्लस √3 का वर्ग 3 होगा, प्लस 2 और √2 को √3 से करेंगे 2 3 6 √6 और ये x लिखा है x लिख दो, प्लस x² बराबर 3x² माइनस 5x। 2x² में एक x² जोड़ेंगे 3x² होगा, प्लस 2√6x प्लस 3 बराबर 3x² माइनस 5x। देखिए ये 3x² प्लस में है, भी 3x² प्लस में है, पक्षांतर करेंगे इधर माइनस में आगे कटेगा, इससे अच्छा यहीं पे काट दो, इससे कैंसिल हो गया। इसमें देखिए इस समीकरण में जो घात 2 वाले जो पद थे कैंसिल हो गए, अब कोई घात 2 वाला पद तो है नहीं, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो प्रश्न में यही तो पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो यही विकल्प सी सही हो जाएगा। देखो अतः विकल्प सी सही है आंसर। तो 6 नंबर सवाल है, इसमें कह रहा है यदि 1/2 समीकरण, यह समीकरण हमने लिख दिया है, x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल है, तब k का मान है। मतलब इस समीकरण का एक मूल दिया है 1/2, तो k का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो लिखो चूंकि 1/2 समीकरण का एक मूल है, इसलिए इस समीकरण में x के स्थान पर 1/2 रख देंगे, इसलिए समीकरण में x बराबर 1/2 रखने पर, ठीक है, x के स्थान पर 1/2 रखिए, तो x जहां वहां 1/2, स्क्वायर लगाओ प्लस k, x के स्थान पर 1/2 रखेंगे, माइनस 5/4 बराबर का 0। इसका जब वर्ग करेंगे 1 1 कम 1 होगा, 2 दूना 4 होगा, प्लस k कम k होगा बटे 2 होगा, माइनस 5/4 बराबर का 0। ठीक है, एक काम करो, हर नहीं बराबर हर बराबर कर लो पहले, तो इसका हर 4 है, इसका हर 4 है, इसका भी 4 करने के लिए देखो 2 दूना 4 2 बार गया, 2 से इसके अंश में गुणा कर दो, 2 1 कम 2 मतलब 2 के हो जाएंगे, तो 1 प्लस यहाँ होगा 2 के माइनस 5/4। देखिए सभी का हर बराबर हो गया, बराबर 0। अब 4 का पक्षांतर कर दो, तो 1 धन 2 के माइनस 5, 4 इधर भाग में, इधर आएगा गुणा में होगा, 0 गुणे 4, धन मिलकर घटेगा। देखिए एक भी अचर पद और ये 1 और माइनस 5, ये दोनों सजातीय पद है ना, अचर पद है, तो धन मिलकर घटेगा 5, एक में से जब 5 घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा, -4 धन 2 के बराबर, देखो 4 शून्य शून्य, -4 का जब पक्षांतर करेंगे तो ऋण है धन में जाएगा, 4 हो जाएगा, धन में 2 का पक्षांतर करेंगे, 2 गुणा में है भाग में हो जाएगा, 4/2, 2 1 कम 2 2 दूना 4, तो k बराबर क्या हो जाएगा 2, k का मान कितना प्राप्त हुआ 2। अतः कौन सा विकल्प सही है, विकल्प इसमें देखिए 6वें में विकल्प ए सही हो जाएगा। इसमें बुक में जो दिया है ये डॉक्टर मनोहर रे की बुक है, ठीक है, बिल्कुल न्यू बुक है, तो इसमें का हाँ 6वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, लिखो अतः विकल्प ए 2 है ना, विकल्प में 2 दिया है, ठीक है, 2 सही है आंसर।
तो प्यारे बच्चों 7 नंबर सवाल है, देखिए ध्यान से। इसमें कह रहा है k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण 2x की घात 2 माइनस kx धन k बराबर 0 के मूल समान हैं। ठीक है, तो मूल समान कब होंगे? जब इस समीकरण, देखिए सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या है? 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के बराबर 0। ठीक है, मूल कब समान होंगे? जब x के स्थान पर इनमें से मान रखें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, और 0 आ जाए इसका मान, तब मूल समान होगा। चलिए हम चेक करते हैं। देखिए पहले हम 0 पर चेक कर लेते हैं। तो x के स्थान पर जब 0 रखेंगे तो इसका जो मान है, हाँ, इसका जो मान है 0 है, मतलब 0 के बराबर होगा कि नहीं? तो देखिए यहाँ 0 रखेंगे। एक मिनट, के किस मान, के का वह मान ज्ञात कीजिए ना जिसके लिए के स्थान पे हमको रखना है। किसके स्थान पर रखना है? के स्थान पर के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए, हाँ एक मिनट, के पर नहीं एक्स पर रखना है। एक्स के स्थान पर 0 रखिए। जब यहाँ 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस के, और एक्स के स्थान पे 0 रखेंगे प्लस के बराबर 0। 0 का वर्ग 0, 2 शून्य 0 होगा, के शून्य 0 होगा, प्लस के बराबर 0। के में 0 जोड़ेंगे के ही आएगा बराबर 0। मतलब के का एक मान तो 0 आया। 4 पर चेक करेंगे, जब 4 पर चेक करेंगे तो 4 दूनी 8, मतलब 0 नहीं आएगा के का मान। के का मान 0 नहीं आएगा। 8 पर चेक कर लेते हैं। जब 8 पर चेक करेंगे तो क्या होगा? 2 गुणे 8 का वर्ग 64, और 64 दूना 128, इस पर भी नहीं आएगा। 64 दूना 128, इस पर भी नहीं आएगा। एक मिनट 8 पर चेक कर लेते हैं। देखिए जब 8 पर चेक करेंगे तो x के स्थान पे 8 रखो, 2 8 की घात 2 माइनस के गुणे 8 धन के बराबर 0। 2 8 का वर्ग क्या होगा? 64, और माइनस 8 को के से गुणा करेंगे होगा 8 के, प्लस के बराबर 0। ठीक है, 64 दूना 128 माइनस, देखिए इधर मिलकर घटेगा, घटाएंगे तो माइनस का 7 के होगा बराबर 0। 128 का जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस है, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 7 के बराबर क्या होगा? माइनस में 128 माइनस 128 होगा, और माइनस 128, 7, देखिए दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल होगा। के बराबर 128 बटे 7, तो 7 एकम 7, देखिए 7 से इसको 128 बटे 7 आया ना, 128 बटे 7 प्राप्त हुआ। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के एक्स धन के बराबर 0 के मूल समान हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से नहीं लगेगा, ये दूसरे तरीके से लगेगा ये सवाल। देखिएगा ध्यान से, इसको विविक्त करके सूत्र से लगाएंगे। ठीक है, देखिए विविक्त करके सूत्र से इसको लगाएंगे। तो देखिएगा ध्यान से, समीकरण पहले हम लिख लेते हैं जो समीकरण दिया है। समीकरण क्या है इसमें? समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस के बराबर 0। ठीक है, तो इस समीकरण की सबसे पहले हम तुलना कर लेते हैं। लिखो समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, जब तुलना करेंगे तो देखिए ए का मान 2 होगा, बी का मान माइनस के होगा, और सी का मान के होगा। ठीक है, देखो तब विविक्त कर, मतलब डी बराबर, देखिए
कह रहा है के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए, हाँ, के का वह मान जिसके लिए द्विघात समीकरण, ये जो द्विघात समीकरण है के मूल समान हैं। ठीक है, जब इसके मूल समान है तो जब मूल समान होते हैं तो डी का मान क्या हो जाता है, 0। जब विविक्त कर 0 होगा तभी तो मूल समान होंगे। तो डी बराबर हमने 0 कर दिया। अब डी का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र होता है डी का, बराबर 0। बी के स्थान पर बी का मान रखेंगे, माइनस के स्क्वायर, स्क्वायर करो, माइनस 4ac, ए का मान 2 और सी का मान के बराबर 0। इसका जब वर्ग करेंगे ऋण ऋण का गुणा धन के स्क्वायर होगा, यहाँ धन ऋण का गुणा ऋण, 4 दूनी 8 के बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में से एक के कामन हो जाएगा तो के की घात 2 है, एक के बचेगा, यहाँ भी के कामन हुआ तो 8 बचा, बराबर 0। देखिए यहाँ जब 0 से इसकी तुलना करेंगे तो के का एक मान 0 प्राप्त होगा और एक मान, देखिए जब के माइनस 8 बराबर 0 होगा तब के बराबर क्या हो जाएगा, 8 होगा, एक मान 8 प्राप्त होगा। अतः कौन सा विकल्प सही होगा, 0,8, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, एक मान 0 भी होगा और एक मान 8 भी होगा। देखो अतः विकल्प डी 0,8 सही है आंसर। तो 8 नंबर सवाल है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसके चारों ऑप्शन हमने लिख दिया है बोर्ड पर। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि किस समीकरण का वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ए वाला चेक कर लेते हैं। चलो ए वाला क्या लिखा है समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3√2 बराबर का 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो ए का मान क्या होगा 1, बी का मान होगा -4 और सी का मान होगा 3√2। ठीक है, देखो तब विविक्त कर निकालो, मतलब डी बराबर, सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान रखो -4, स्क्वायर स्क्वायर करो, -4ac, ए का मान 1 और सी का मान 3√2। ठीक है, इसका जब वर्ग करेंगे ऋण का गुणा धन, 4 चौक 16 और ये माइनस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ऋण का गुणा ऋण, 4 3 12, 12√2, ये हो जाएगा, एक मिनट, हाँ ये हो जाएगा 12√2। ठीक है, 12, 4 3 12√2। अब देखिए इसमें जो है 16 माइनस 12√2 है। ठीक है, ये दोनों सजातीय पद तो है नहीं, ये दोनों सजातीय पद नहीं है ना। इसमें देखिए प्लस में है माइनस में भी है, कोई सजातीय पद है नहीं तो इसलिए घटेगा नहीं, दो पदों के अंतर के रूप में है। तो इस समीकरण का भी जो है कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, इस समीकरण का कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, अतः विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। लिखो विकल्प ए सही है, सही है आंसर। तो प्यारे बच्चों 9 नंबर सवाल है, इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, जैसा कि हमने लिख दिया है समीकरण। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है नंबर ए 4 वास्तविक मूल, नंबर बी है 2 वास्तविक मूल, नंबर सी है कोई वास्तविक मूल नहीं और डी ऑप्शन है 1 वास्तविक मूल। इसमें हमें बताना है कि ये कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, 4 विकल्प दिए हैं, चारों में से कौन सा विकल्प सही है ये हमको बताना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 गुणे ए के स्थान पे एक्स स्क्वायर है प्लस बी के स्थान पर 1 है माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, ऐसे लिख लो, बराबर 0। इसका जब वर्ग करेंगे 2 दूना 4, एक्स के हाथ 4 आएगा प्लस
1 का वर्ग 1 होगा। इसका जब वर्ग करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर कम 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, x की घात 4 प्लस 1, 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर घटाएंगे, एक एक्स स्क्वायर बचेगा वो भी प्लस में बराबर का 0। ठीक है, इसमें कह रहा है कौन से वास्तविक मूल होंगे। सबसे पहले तो देखिए यह द्विघात समीकरण है ही नहीं, क्योंकि इसमें जो अधिकतम घात है कितना है, 4 है। और द्विघात समीकरण क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, वो द्विघात समीकरण होता है। जब ये द्विघात समीकरण है ही नहीं तब इसकी मतलब इसका विविक्त कर हम निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, इसका विविक्त कर नहीं निकाल सकते, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखो अतः विकल्प सी सही है, लिखो अतः विकल्प सी, विकल्प सी में क्या दिया है, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, सही है, सही है आंसर। तो प्यारे बच्चों 10 नंबर सवाल है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इसके 4 विकल्प हमने लिख दिया है। ठीक है, इसमें चारों में से बताना है कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो सबसे पहले ए वाला हम चेक कर लेते हैं। ए वाला जब चेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। तो ये वाला तो द्विघात समीकरण है नहीं, इसको कैंसिल कर दो, ए वाला नहीं है। ठीक है, ए वाला नहीं है, ए वाला कैंसिल कर दो। अब बी पर चेक कर लेते हैं। बी लिखा है माइनस 2x स्क्वायर बराबर 5 माइनस एक्स, हम ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, गुणा करेंगे तो यहाँ भी देखो ये भी हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और इधर भी माइनस 2x स्क्वायर, इधर भी माइनस 2x स्क्वायर होगा, तो दोनों तरफ माइनस रहेगा तो इससे ये हो जाएगा कैंसिल यहीं पर, तो एक्स स्क्वायर वाला पद कट जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा, इसे भी कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सी पर चेक कर लेते हैं। सी पर ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और धन 3/2 एक्स बराबर 7, जहाँ के बराबर क्या है, -1 है। के के स्थान पर -1 जब है तो देखिए जब के के स्थान पर -1 रख देंगे तो -1 + 1 ना इंटू एक्स स्क्वायर, तो धन मिलकर घटेगा, होगा 0। अब 0 को जब एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 0 ही तो आएगा, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं होगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जब ये तीनों द्विघात समीकरण नहीं है तो जाहिर सी बात है जब एक ही ऑप्शन बच रहा है तो यही सही होगा। ठीक है, जब ये तीनों गलत हैं तो यही तो सही होगा, तो इसी पर टिक लगा लो, ये वाला सही है। अब सही क्यों है, कैसे सही है, चलिए हम हल कर देते हैं कैसे सही है। ठीक है, हल कर दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो ऑप्शन डी को हम हल कर दे रहे हैं। लिखा है एक्स की घात 3 माइनस एक्स की घात 2 बराबर एक्स माइनस 1 पूरे का होल क्यूब। ठीक है, एक्स की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला लगाओ तो एक्स क्यूब होगा प्लस 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, -3ab यानी 3 गुणे एक्स गुणे 1 और ब्रैकेट में ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 1। ठीक है, एक्स क्यूब, देखिए यहाँ भी एक्स क्यूब है, यहाँ भी एक्स क्यूब है, दोनों प्लस में, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये +1 गुणा करेंगे धन का गुणा ऋण 3x कम 3x ब्रैकेट में x माइनस 1, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो -3x से गुणा होगा तो धन का गुणा ऋण ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ जब गुणा करेंगे ऋण ऋण का गुणा धन 3x से कम 3x होगा, ऋण 3x स्क्वायर का जब पक्षांतर करेंगे इधर तो ये जो ऋण में ही धराएगा धन में हो जाएगा, -x स्क्वायर ऋण में ही धराएगा धन 3x स्क्वायर होगा,
इधर जितने पद हैं सबका पक्षांतर कर लो। धन 3x इधर आएगा ऋण 3x हो जाएगा, ये धन 1 है इधर आएगा ऋण 1 हो जाएगा, तो यहाँ 0 बचेगा। तो धन ऋण मिलकर घटेगा, 3x की घात 2 से 1x की घात 2 घटाएंगे तो 2x की घात 2 बचेगा, वो भी प्लस में, क्योंकि प्लस वाला चिन्ह पड़ा है। -3x - 1 बराबर 0। देखिए इस समीकरण की अधिकतम घात क्या है, 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, लिखो, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। लिखो, विकल्प डी सही है आंसर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली के मतलब प्रश्नावली 4F के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे, सभी प्रश्न हमने यहाँ पर हल करवा दिए। अब इस प्रश्नावली के आगे के जो प्रश्न हैं अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम।